अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं शीतलहर के कहर को लेकर के। मौसम विभाग ने घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग के अनुसार अभी 8 दिन गलन का सिलसिला जारी रह सकता है। 10 जनवरी तक बर्फीली हवा से राहत नहीं मिलेगी। 11 और 12 तारीख को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बादलों की आवाजाही और बूंदाबंदी तथा बारिश भी हो सकती है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बच्चों और बुजुर्गों को इस सर्दी में सतर्क बरतनी चाहिए। तो ये सर्द हवाएं जो चल रही हैं और सर्दी से बचने के लिए जहां जहां अलाव दिखलाई देता है वहां पे मनुष्य तो छोड़िए, जो जानवर हैं खुले घूम रहे हैं वो भी झुंड बना करके बेचारे वहां गर्मी लेने के लिए आ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर मुश्किल है तो जानवरों के लिए है, जो बोल नहीं सकते कि हमको सर्दी लग रही है। तो हम सभी लोगों से रेडियो जागो 90.4 एफएम के माध्यम से ये अपील करेंगे कि अगर आपके आसपास कोई जानवर ऐसा दिखलाई पड़े तो आप वहां पर कोई आग जला दें जिससे कि उसको गर्माहट मिल सके। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने सभी जिलों में सख्त कदम उठाने के लिए कहा है कि नो हेलमेट नो फ्यूल की व्यवस्था लागू की जाए। उन्होंने सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को हेलमेट न पहनने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही साथ पेट्रोल पंप संचालकों के साथ संवाद करके कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए कहा गया है कि हेलमेट न पहनने वालों को पेट्रोल न दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्र लिखकर वर्ष 2019 में नोएडा का हवाला दिया है कि जब वहां पे नो हेलमेट नो फ्यूल की व्यवस्था लागू की गई और सख्ती की गई तो उसकी वजह से उसका वहां पे अच्छे परिणाम मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में ये जो दुर्घटनाएं हैं इनके हादसे रोकने के निर्देश दिए थे और इसके बाद नो हेलमेट नो फ्यूल व्यवस्था फिर से लागू की गई है। तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत 4 साल से अधिक आयु के बच्चों को भी हेलमेट पहनना जरूरी है। हरदोई में हेलमेट के प्रति जागरूकता लाने के लिए हरदोई के कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव ने स्वयं निकले और उन्होंने सिनेमा चौराहे पर एक छोटे से बच्चे को टॉफी भी दी और उससे ये भी कहलवाया कि अब हम जब भी मोटरसाइकिल पर अपने पापा के साथ बैठेंगे तो हम हेलमेट पहन करके बैठेंगे। तो आखिर हेलमेट ये सड़क पर चल रहे यात्री हैं उनकी सुरक्षा के लिए है, ये कोई सरकार का काम नहीं। हम सब आम लोगों की सुरक्षा के लिए हेलमेट की व्यवस्था सरकार ने लागू की है। 13 जनवरी को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय खो खो मैच का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए पूरी टीम तैयारी हो रही है और दिल्ली में बड़ा आयोजन होने जा रहा है। खो खो भारतीय ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक खेल है और ऐसा कोई नहीं जिसने बचपन में खो खो ना खेला हो। खो खो खेल के साथ मनोरंजन भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तैयारियों को जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे हुए हैं और वहां रात्रि विश्राम करके वो महाकुंभ की तैयारियों के बारे में समीक्षा कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि सत्संग और आपस में सद्भाव से लोगों के विचारों में एक नई क्रांति आती है और आध्यात्मिक ज्ञान वास्तव में मनुष्य के जीवन में उसको आगे ले जाने के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम अपने आध्यात्मिक ज्ञान से पहचानते हैं और हम उस आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए अपनी शक्तियों को, अपनी अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे निकाल करके और सिर्फ अपने ही कल्याण के लिए नहीं बल्कि जनमानस के कल्याण के लिए निकालते हैं। तो इसी तरीके से लोगों के अंदर नैतिक विचार कैसे बढ़ें, साथ ही साथ लोगों के अंदर कर्मकांड के साथ साथ सनातन धर्म के बारे में कैसे निचले स्तर तक की बात उनको पता लग सके, इस ज्ञान के लिए हरदोई के पिहानी क्षेत्र के ग्रोमी कॉन्वेंट स्कूल और स्वास्तिक ज्ञानोदय विद्यालय के परिसर में पिछले 3 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया है। इस ज्ञान यज्ञ में कथावाचक हितेश महाराज ने लोगों को जो भगवान के द्वारा कही हुई बातें हैं उन तक पहुंचाया और इसका आयोजन चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज शुक्ला और उनके भाई नीरज शुक्ला एडवोकेट के द्वारा किया गया। लोगों ने काफी मात्रा में वहां पर पहुंच करके भगवान के सत विचारों को सुन करके अपने कल्याण के लिए अपने विचारों में एक परिवर्तन लाने की भी बात वहां पे संकल्प लिया। तो आप सुन रहे थे अभी अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल।
सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।